किसान भाइयों नमस्कार। आज हम लोग थोड़े से एक नए विषय पे बात करने वाले हैं। अभी तक हमने ज़्यादा बात नहीं करी है जिस पे, और बहुत महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण इसलिए कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वातावरण की गर्मी में इजाफा हो रहा है, आप देखेंगे जड़ों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। भले कोई भी फसल हो, कम ज़्यादा हर किसी में, यहाँ तक कि गेहूं में भी समस्या बढ़ती जा रही है। पिछले साल गेहूं में बहुत समस्या आई, प्रोडक्शन घटा। तो आज हम बात करेंगे फोकस करके जड़ों पे, और आलू प्याज लहसुन गाजर गेहूं और भी जो भी फसलें हैं, जो भी पौधा है वो जड़ों के बिना तो है नहीं। तो जड़ों पे हम बात करेंगे, और जड़ों को बेहतर कैसे करें, उनको कैसा बेहतर पोषण प्रदान करें, और किस तरीके से जड़ें हमारी खेती में मदद कर सकती हैं आगे, और पौधा किन किन तरीकों से जड़ों पे निर्भर है और जड़ें किन चीज़ों पे निर्भर है, उनकी बात करेंगे। हम दवाइयों की बात बाद में करेंगे, पहले हम इसकी बात करें कि जड़ों को क्या ज़रूरत है और उनकी आवश्यकताएं क्या है, उनकी पूर्ति कैसे करें। उसके बाद हम समस्याओं की बात करेंगे कि उनमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, फिर उन समस्याओं के समाधान की बात करेंगे। तो अगर आपको जड़ों के विषय में जानकारी गहराई से चाहिए तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा। तो हम शुरू करते हैं जड़ों से। सबसे पहले तो उनका रोल क्या है पौधों में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं वो, और पानी का यूज़ करते हैं। तो पानी जो चाहिए पौधों को वो जड़ें ही अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो वो पत्तियों से अवशोषित कर लेता है, लेकिन पानी के लिए जड़ों पे निर्भर है। तो बिना पानी के प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं। ठीक है। दूसरी बात है कि जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी चीज है, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, मैंगनीज और भी तत्व तो जरूरी है, पर ये अपन समझ लें कि मेजर ये है। तो ये भी जड़ें अवशोषित करके पौधों की पत्तियों तक पहुंचाती हैं। दूसरी बात, पौधा जो भी भोजन बनाता है, जो भी पत्तियों पे वो रख नहीं सकता, उनको वो जड़ों की ओर भेजता है। जड़ें एक तरह से रिजर्व स्टोर की तरह काम करती हैं, फिक्स डिपॉजिट की तरह काम करती हैं। तो जो शर्करा उस पत्तियों पे बनी है, कई बार वो शर्करा सीधे स्टोर होती है, कई बार वो स्टार्च में कन्वर्ट करके स्टोर की जाती है, और भी जो मिनरल पौधे जमीन से खींचता है वो उसमें स्टोर करता है, ताकि विपरीत परिस्थितियां आने पे उसकी पूर्ति हो सके। तो जड़ों का रोल इतना ज़्यादा है पौधों के जीवन में। बिना जड़ों के पौधा सर्वाइव नहीं कर सकता, प्रोडक्शन घट जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण ही घट जाएगा। तो ये अब आपने दो चीज़ें देखी कि पौधों की पत्तियों के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी चीज़ें हैं, वो जड़ें अवशोषित करके दे रही हैं, और पौधा अपना जो मेहनत से बनाया हुआ भोजन है वो जड़ों में संचित करता है काफ़ी सारा। तो जो भी जीव जो अपना भोजन नहीं बना सकते, वो पौधों की जड़ों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, मेजॉरिटी। जैसे इंसान भी अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से नहीं बना सकता, इसलिए वो आलू खाता है, इसलिए वो गाजर खाता है, इसलिए वो प्याज और लहसुन पर निर्भर है कि खैर स्वाद तो है ही है, लेकिन पोषण भी वो प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से दूसरे जीव भी, जो कीड़े हैं, जो फंगस है, जो बैक्टीरिया है, अपना भोजन नहीं बना सकते, वो जड़ों पे आश्रित है। अब ये जो आश्रय है ये दो तरीके से होता है। या तो जड़ों पे हमला करके, उनको नष्ट करके, पौधे को नष्ट करके पोषण ले लें, या फिर उनसे सहजीवी संबंध बनाएं और लेन देन की प्रक्रिया के माध्यम से उससे पोषण लें और बदले में कुछ दें। तो ये दो तरीके होते हैं। तो जो समस्याएं हैं वो जो हमला करके लेते हैं सूक्ष्म जीव या कीड़े हैं, उससे उत्पन्न होती है। खैर, हम बीच में एक बिंदु छूट गया हमसे कि हम पहले पौधों की जड़ों की ज़रूरतें क्या है उनके बारे में बात करें। तो चूंकि पौधों की जड़ें काफ़ी सारे काम करती हैं, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन का और ये सब स्टोरेज का। तो जो हम सूक्ष्म पोषक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं जड़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर जड़ें अवशोषित करेंगी तो ही पौधे की पत्तियों तक जाएगा। अगर जड़ों में ही नहीं होगा तो पत्तियों तक कम जाएगा। ठीक है। तो जड़ों में एक लेवल का न्यूट्रिशन होना जरूरी है। दूसरा, उनकी कोशिका विभाजन के लिए वही सारी चीज़ें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब जरूरी होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व में जिंक, मैंगनीज, मैग्नीशियम, बोरॉन, सल्फर, मोलिब्डेनम, ये सब जरूरी होता है। थोड़ी मात्रा में सोडियम, है ना। तो ये सारी चीज़ें उनको चाहिए रहती हैं। अगर इन चीज़ों की कमी है ज़मीन में तो आपकी जड़ों का विकास, ज़मीन में जड़ों का विकास कम होगा। कोशिका विभाजन नहीं होगा तो जड़ें विकसित नहीं होंगी, बढ़ेंगी नहीं, फैलेंगी नहीं। अगर जड़ें नहीं फैलेंगी तो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन फिर कम होगा और पौधे की बढ़वार रुकेगी और उसका उत्पादन भी घट जाएगा, फूलना फलना सब घट जाएगा। तो इसलिए जड़ों का महत्व काफ़ी ज़्यादा है, और जड़ों के विस्तार के लिए आपको न्यूट्रिशन को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
है ना। तो अब अगले बिंदु पे हम बात करेंगे कि कैसे हम जड़ों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो पौधों में जड़ों की संख्या बढ़ाने के लिए एक चीज़ तो क्लियर है कि उन्हें पोषण पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए, संतुलित मिलना चाहिए, जिसमें सूक्ष्म पोषण का भी महत्व है। दूसरा, जो हमारे मित्र सूक्ष्म जीव होते हैं वो कई प्रकार के हार्मोन्स और दूसरे केमिकल्स का स्रावण करते हैं, जिससे पौधे में जड़ें इंड्यूस होती हैं, जड़ें फैलती हैं। इसको इस तरह से समझिए कि जो मित्र सूक्ष्म जीव हैं वो अपने भोजन के लिए पौधों की जड़ों पे निर्भर है। जड़ें उनको भोजन प्रदान करती हैं। तो जितनी ज़्यादा जड़ें होंगी उतना ज़्यादा उस सूक्ष्म जीव को रहने की जगह मिलेगी और उतना ज़्यादा भोजन मिलेगा। तो इस तरीके से वो ऐसे बायोकेमिकल्स बनाता है जिससे जड़ें फैलें। ठीक है, वो बाकी सारी चीज़ें सही है कि फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग वाला बैक्टीरिया वो फास्फोरस सॉल्युबलाइज करेगा, पोटाश मोबिलाइज करेगा, एजिटोबैक्टर नाइट्रोजन फिक्स करेगा, वो सब उसकी जगह है। लेकिन ये सेकेंडरी एक्शन है, मतलब इनकी उपस्थिति में जड़ें अच्छी मात्रा में बढ़ती हैं। अब जड़ें अगर बढ़ेंगी तो पौधा ज़्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा, तो पत्तियाँ बढ़ेंगी, पत्तियाँ बढ़ेंगी, पौधे का आकार बढ़ेगा, बड़ा पौधा होगा तो और ज़्यादा वो न्यूट्रिशन बैक्टीरिया को प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से बैक्टीरिया रूट्स को इंड्यूस करते हैं। तो इसके लेकिन ये जरूरी है कि न्यूट्रिशन संतुलित मात्रा में हो, मित्र सूक्ष्म जीव हो, तो दोनों का फायदा है, सूक्ष्म जीवों का भी और पौधे का भी। और पौधे का फायदा है, पौधा बढ़ेगा, विस्तार करेगा, प्रोडक्शन अच्छा देगा, तो खेती का भी फायदा है। और ज़्यादा जड़ें हैं तो विपरीत परिस्थितियों में भी पौधे को काफ़ी सपोर्ट देती हैं, आसानी से मरने नहीं देती। तो ये फायदा है। अब हम बात करें एक ऐसे बिंदु पे जिसको थोड़ा सा हम खेतों में देख ही रहे हैं, पर आप लोगों से शेयर करते हैं। पहले भी बात की होगी शायद, पर एक बार फिर से, कि जड़ों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन के बिना जड़ें नहीं रह सकती। पत्तियां तो ऑक्सीजन बना लेती हैं, जड़ें ऑक्सीजन नहीं बनाती, बल्कि वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती, क्योंकि जो भी मेटाबॉलिज्म होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, बशर्ते कि उनको ऑक्सीजन मिलती रहे। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। अगर वाटर लॉगिंग की स्टेट है, मतलब खेत में पानी भर गया है, जो जमीन में बारीक रंध्र है उसमें पानी भर गया और पानी के कारण हवा अंदर नहीं जा पा रही है, तो पौधों की जड़ों को सांस लेने में दिक्कत होती है। और अगर ये स्थिति लंबे समय तक रहती है तो पौधे पीले पड़ जाते हैं, और लगातार रहती है तो मर भी जाते हैं। तो इस स्थिति से निजात कैसे पाएं? ये कोई बीमारी नहीं है, किसी सूक्ष्म जीव के कारण ऐसा नहीं हो रहा है, या किसी पैथोजन के कारण ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि वाटर लॉगिंग के कारण हो रहा है। तो इसके दो उपाय हैं। एक तो मैकेनिकल उपाय है कि खेत में अपन एक ऐसी संरचना बनाए जिसमें आसपास का पानी इकट्ठा हो जाए। यहाँ की लोकल भाषा में इसको चीर बोलते हैं। चीर बना के उसमें पत्थर वगैरह डाल के इस तरह से उसको नीचा कर दिया जाता है कि आसपास का पानी उस नाली से बाहर हो जाए। एक ये मैकेनिकल उपाय है। दूसरा एक उपाय ये है कि खेत में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़ाएं। ऑर्गेनिक मैटर यानी कंपोस्ट और ये सब, तो उसका भी समाधान ये जड़ों और सूक्ष्म जीवों के माध्यम से संभव है। जड़ों को ही सपोर्ट करना है, पर जड़ें ही अपना ये इलाज करने वाली हैं। ये जानिए कैसे करेंगी। जब हम मित्र सूक्ष्म जीव इस्तेमाल करते हैं तो जड़ें बढ़ती हैं, पोषण अच्छा रहेगा तो जड़ें बढ़ती हैं, फैलती हैं। हम ऊपर की फसल तो निकाल देते हैं, या आलू या दूसरी फसलें हैं तो उसमें मेन कंद वाली फसल हम बाहर कर देते हैं, लेकिन बारीक जड़ें सारी खेत में रह जाती हैं, डंठल खेत में रह जाते हैं। तो ये जो सूक्ष्म जीव हमने फास्फोरस घोलने के लिए या पोटाश घोलने के लिए या नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए डाले थे, ये अपना काम करने के बाद इन्हीं जो मरी हुई जड़ें हैं इनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। पौधे ने हवा से कार्बन जो खींचा था उसको फिक्स करके उसने जो बायोमास बनाया, वो बायोमास अब ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करने का काम ये सूक्ष्म जीव करते हैं। इस तरीके से आपकी फसल दर फसल आपकी खेतों में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता जाता है, और वाटर लॉगिंग से जो होने वाले नुकसान है वो भी कम हो जाते हैं। जमीन हवादार रहती है, जड़ें अच्छी विकसित होती हैं। आप जो भी न्यूट्रिशन डालते हैं, जो भी फास्फोरस पोटाश जो भी डालते हैं, वो प्रॉपर एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि कई सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए ऑक्सीजन और एनर्जी की जरूरत होती है। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा के हम खेत में जड़ों की एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं, और आपकी पैदावार डेफिनेटली इससे प्रभावित होगी। समस्याएं कम हो जाएंगी, फालतू के खर्चे कम हो जाएंगे। तो आज का ये जो वीडियो बनाया, ये जड़ों को फोकस करके किया, संक्षेप में बात करने की कोशिश की, क्योंकि आजकल समय किसी के पास भी नहीं है। अगर आप और ज़्यादा किसी बिंदु पे विस्तार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। वेक्टर्स से जुड़े रहने से डेफिनेटली आपको फ़ायदा हो रहा होगा, ऐसा मुझको लगता है। अगर फ़ायदा हो रहा है तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। धन्यवाद।